आदाब। न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कटिहार में राजन्ना सिरसिल्ला जिले में कबायली तबके के अफराद में जंगलाती अराजी को किया तकसीम। कहा हुकूमत की स्कीम्स पूरे मुल्क के लिए है मिसाली। तेलंगाना में मजीद इंजीनियरिंग नशिस्तों के लिए होगी भर्ती। 14,565 नशिस्तों को हुकूमत का ग्रीन सिग्नल। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने राजेंद्र नगर में पार्क के कामों का किया इफ्तिताह। कहा सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पीईटी जायदादों की भर्ती का मुतालबा। तुलबा ने टीएसपीएससी दफ्तर के सामने किया एहतजाज। मखलूआत जायदादों को जल्द भर्ती करने की मांग। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले में कबायली तबके के अफराद में पुरडू अराजियात के पट्टेजात को तकसीम किया। इस मौके पर केटीआर ने बात करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर ने कबायलियों और आदिवासियों को पट्टेजात फराहम करते हुए उनकी देरीना ख्वाहिश को पूरा किया, जो कई सालों से उन अराजियात पर काश्त कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत में 1,51,000 खानदानों को पट्टेजात दिए गए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह नहीं किया गया है। భూములు అటవీ సంపద అయినప్పటికీ దానిలో కూడా మీ హక్కు మీకు దక్కాలన్న ఉద్దేశంతో జల్ అన్నప్పుడు నీళ్ళిచ్చి పంట పొలాలకు నీళ్ళిచ్చి ఇంటి ముందు నల్లాబెట్టి జల్ జంగల్ జమీన్ అనే నినాదంలోని జల్లో దానికి న్యాయం చేసినారు ముఖ్యమంత్రి గారు. జంగల్ అంటే ఒకవైపు పారిశ్రామికీకరణ పెరుగుతున్నా, ఒకవైపు ఇట్లా పోడు భూములలో కూడా వ్యవసాయం జరుగుతున్నా జంగల్ కూడా పెంచాలి, పెంచితేనే భవిష్యత్తులో మన పిల్లలకు బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో హరితహారం అనే కార్యక్రమం పెట్టి దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా కొత్తగా 5,13,000 ఎకరాల కొత్త అడవిని సృష్టించి మన రాష్ట్రంలో పర్యావరణాన్ని 8% పెంచిన నాయకుడు, పచ్చదనాన్ని 8% పెంచిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. జమీన్ అంటే భూమి, ఆ భూమి విషయంలో కూడా మీకు హక్కులు ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈరోజు రాష్ట్రంలోని గిరిజన బిడ్డలు 1,51,000 కుటుంబాలకు 4,06,000 ఎకరాల భూమిని ఈరోజు మీకు పోడు భూముల పట్టాలు. रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में इंजीनियरिंग की मजीद 14,565 नशिस्तों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने कंप्यूटर कोर्सेज में सीटों के लिए इजाजत तलब की थी और ये कहा था कि वो कोर ग्रुप्स में सीटें वापस देंगे। इसके साथ ही हुकूमत ने 6,930 सीटों के लिए इजाजत दे दी है। इसके अलावा हुकूमत ने इंजीनियरिंग की 7,635 नई नशिस्तों को भी मंजूरी दी। तेलंगाना बीजेपी के सदर मुकर्रर किए जाने के बाद पहली मरतबा कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद आमद पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का शमशाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जाफरानी जमात के कारकुनों और उनके मद्दाहों की कसीर तादाद ने एयरपोर्ट पर इनका शानदार इस्तकबाल किया और इनको गुलदस्ते भी पेश किए। बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ई राजेंद्र भी इस मौके पर मौजूद थे। किशन रेड्डी के मद्दाहों ने उनकी हिमायत में नारे लगाए। वाज़ेह रहे कि एमपी बंडी संजय कुमार को रियासती बीजेपी सदर के ओहदे से बर्खास्त करते हुए किशन रेड्डी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को वरंगल के दौरे पर आ रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ई राजेंद्र ने वरंगल का दौरा करते हुए वजीर आजम के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर ई राजेंद्र ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना में खानदानी हुकूमत का खात्मा बीजेपी के जरिए ही मुमकिन है। तेलंगाना की अवाम आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को शिकस्त से दोचार करेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने राजेंद्र नगर असेंबली हलके के गोल्डन हाइट्स कॉलोनी में धीमा पार्क का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेयर विजय लक्ष्मी ने बात करते हुए कहा कि पार्क को अंदरून 6 माह में मुकम्मल करते हुए कॉलोनी की आवाम के लिए दस्तियाब कराया जाएगा। इन्होंने कहा कि 3 एकड़ अराजी पर 2 करोड़ 24 लाख रुपयों की लागत से इस पार्क को तरक्की दी जाएगी। इस मौके पर मुकामी आवाम ने राजेंद्र नगर सर्कल के तहत कॉलोनीज में वाक़ पार्कों, तालाबों और नालों पर किए जाने वाले गैर मजाज कब्जों से मेयर को वाकिफ करवाया। इस पर मेयर विजय लक्ष्मी ने कहा कि सरकारी अराजियात पर कब्जों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कब्जा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर रुकने असेंबली प्रकाश गौड़, राजेंद्र नगर कारपोरेटर अर्चना जयप्रकाश व दीगर भी मौजूद थे।
2,24,00,000తో ఈ థీమ్ పార్క్ మొఘల్ థీమ్ పార్క్ అనే పేరుతో ఈరోజు ప్రారంభించడం చేయడం జరిగింది. అయితే తొందరలోనే ఈ పార్కులు మేము ఫినిష్ కూడా చేయదలుచుకున్నాము. అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు వరకు జిహెచ్ఎంసి పరిధి లోపల మేము 57 థీమ్ పార్కులు ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ చేసాము. 1,34,00,000తో ఈరోజు థీమ్ పార్కులన్నీ కూడా తీసుకున్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక, గత 9 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎన్ని పనులైనాయో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇలా ఈ పార్క్ కూడా గోల్డెన్ నైట్స్లో చాలామంది బస్తీ పెద్దలు ఇక్కడ ఒక ఐకమత్యంతో నుండి ఇలాంటి పార్కులు చేయించుకోనికి వాళ్ళ ఐకమత్యంతో మా దగ్గరికి 4 మాటలు వచ్చి మేయర్ దగ్గరికి వచ్చి కార్పొరేట్ దగ్గరికి వచ్చి చేయించుకొని చాలా సంతోషపడాలి. 2,42,22,00,000 ఈరోజు అందుకని ఏమంటామంటే మనం बीआरएस पार्टी के रुकन कानून साज कौंसिल सुभाष रेड्डी ने हवेली गनपुर मंडल के कुचनपल्ली जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा में नोटबुक्स को तकसीम किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल सुभाष रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात की वजह से रियासत ने तालीम और तिब के शोबों में नुमायां तरक्की की है। वज़ीर आला KCR आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात और तालीम फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीम्स को रूबा अमल ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि स्कूल्स में कंप्यूटर लैब और प्रोजेक्टर जैसी दीगर सहूलियात भी फ्राहम की गई हैं। रुकन कानून साज कौंसिल सुभाष रेड्डी ने हवेली घनपुर मंडल के कुचनपल्ली जिला परिषद हाई स्कूल में दीगर जरूरी सहूलियात भी फ्राहम किए जाने की बात कही। इस मौके पर स्कूल के हेडमास्टर ने स्कूल में दरपेश मसाइल को भी उनके सामने पेश किया, जिस पर रुकन कानून साज कौंसिल सुभाष रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और महकमे इंजीनियरिंग के ओहदेदारों से फोन पर बातचीत की और इन मसाइल को जल्द हल करने पर जोर दिया। वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मेदक को मेडिकल कॉलेज की मंजूरी देने पर रुकने असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मसरत का इजहार किया और वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर भी किया। और BRS पार्टी के कायदीन ने वज़ीर आला KCR हरीश राव KTR की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के जरिए मेदक की आवाम का देरीना ख्वाब पूरा हुआ और मेदक तरक्की की सिमत गामजन है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद रियासत तमाम शोबों में तरक्की कर रही है। इस मौके पर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़, टाउन BRS सदर गंगाधर, अक़लियती कायदीन सैयद उमर, महताब, जुबैर, ख्वाजा सुहेल मोहिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। जस्टिस आलोक आराधे तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुज़िश्ता शब उनके नाम की सिफारिश की। जस्टिस आलोक फिलहाल कर्नाटक हाईकोर्ट के जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं। कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस उज्जल भुयान चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने की सिफारिश के बाद इस मखलूआ ओहदे को जस्टिस आलोक से पुर किया जाएगा। जस्टिस आलोक 29 दिसंबर 2009 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज बनाए गए थे और वो अपनी रियासत के सीनियर जज बन गए थे, जिसके बाद उनका तबादला नवंबर 2018 में कर्नाटक हाईकोर्ट को कर दिया गया था और इन्हीं दोनों हाई कोर्ट्स में तकरीबन 13 साल का तजुर्बा इन्हें हासिल हुआ। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश की है। वो 8 मार्च 2013 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर किए गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अरकान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मौलाना सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी कन्वीनर, राबता कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया जामिया निजामिया, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद मतीनुद्दीन कादरी, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आगा और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत में 13 जुलाई तक एतराज़ात रवाना करने पर भी जोर दिया गया है।
तेलंगाना पीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि धरानी के बारे में सच्चाई तब सामने आएगी जब कांग्रेस पार्टी रियासत में बरसरे इख्तिदार आएगी। उन्होंने कहा कि धरानी की बहुत सी कंपनियां हैं, धरानी को चलाने वालों में बैरूनी कंपनियों का हाथ है। इन्होंने वजाहत की है कि धरानी का पूरा इंतजाम श्रीधर गादे के हाथ में है। इन्होंने कहा कि इस वक्त ILF कंपनी के पास सिर्फ 1% हिस्सा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के शहरियों की तमाम तफसीलात गैर मुल्कियों के हाथ में है। भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने 26 जून को न्यू स्टार फ्रूट की दुकान में सिलेंडर के फट पड़ने से हलाक होने वाले शेख कलीम और साजिद के मकान पर पहुंचकर उनके अफराद खाना से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और फौत होने वाले अफराद के बच्चों के तालीमी अखराजात को अपनी जानिब से अदा करने का ऐलान भी किया। और इन्होंने इस हादसे में हलाक होने वाले शेख कलीम और साजिद के अफराद खाना को हुकूमत की जानिब से फीकस 10 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया और डबल बेडरूम मकान देने की भी मांग की है। इस मौके पर काउंसलर्स अब्दुल समद, बाबा आमिर, इम्तियाज खलील के अलावा कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। कुछ प्रॉब्लम है तो इमीडिएट मेरे को इन्फॉर्म करो, मैं देख लेता हूँ। और एक सीएम को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको लेटर लिखे कलेक्टर साहब को बोले, अब तक कोई विजिट कर नहीं करे कलेक्टर, कम से कम 10 लाख एक फैमिली को 10 लाख एक डबल बेडरूम देव बोल के मैं लेटर भी लिखे थे। अब तो कोई आया नहीं, देखे नहीं। गवर्नमेंट का क्या ड्यूटी रहता, कोई गरीब आदमी ऐसा हालत में कोई मर गए, वो कोई गरीब है, इतना बजट का स्टेट है, नए नए सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनाते, ऐसा एक आदमी मर गए तो तुम 10 लाख देने को तुम्हारे हाथ में आते हैं। ये ह्यूमैनिटी का गवर्नमेंट है। फिर भी और एक बार यहाँ प्रेस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इमीडिएट एक्सग्रेशिया एक फैमिली 10-10 लाख लेना और एक घर देना बोल के डिमांड करते हुए, अगर आप नहीं लिए तो भी अल्लाह का शुक्र से, पब्लिक का वो दुआ से आइंदा हमारा गवर्नमेंट आने के चांसेस भी है। आते ही ये दोनों फैमिली को एक घर दिलाएंगे, 10 लाख एक्स्ट्रा दिलाएंगे। जब तक गवर्नमेंट का तरफ का हिसाब रहता, मेरे तरफ तो मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक वो बच्चे। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले बीआरएस पार्टी के साबिक जिला सदर भरत वाघमारे ने साबिक वजीर रामचंद्र रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर डीसीसी के सदर साजिद खान, टीपीसीसी सेक्रेटरी जी सुजाता और दीगर मौजूद थे। बीआरएस के साबिक सदर भरत वाघमारे ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर आला KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने रियासत की तश्कील से कबल तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर दलित तबके के कायद को बनाने का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया और इसके जरिए दलितों को धोखा दिया गया और दलितों को 3 एकड़ अराजी भी फराहम नहीं की गई है। इन्होंने एसी कारपोरेशन को नजरअंदाज करने का भी इल्जाम लगाया है। इस मौके पर कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। अकामती स्कूल्स में PET की जायदादों को भर्ती करने का मुतालबा करते हुए मुलाजिमत के ख्वाहिशमंद तुलबा ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इस मौके पर उम्मीदवारों ने कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 5 सालों से अकामती स्कूल्स में मखलूआ जायदादों को भर्ती नहीं किया गया। फौरी तौर पर जायदादों को भर्ती करने की मांग की गई। उम्मीदवारों की इस एहतजाज की वजह से TSPSC के करीब हालात कुछ कशीदा देखे गए। पुलिस ने एहतजाजी उम्मीदवारों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। तेलंगाना के मंचिरियाल जिला बेलमपल्ली MLA कैंप ऑफिस के सामने TSRJC के तुलबा ने प्रिंसिपल की जानिब से उन्हें हरासा करने का इल्जाम लगाते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी तुलबा ने उनको हरासा करने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई करने रुकने असेंबली से मांग की। हल्के असेंबली कारवान MIM पार्टी के रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने SNDP और GHMC के ओहदेदारों के साथ टोली चौकी के लिमरा फूड कोर्ट के करीब बॉक्स ड्रेन बिछाने के काम का मुआयना किया और इस मौके पर रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने कामों में तेजी पैदा करने और जल्द कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस के कारपोरेटर और पार्टी के सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे।
विकाराबाद जिले लच्छा नायक तांडे से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स विठल की सड़क हादसे में मौत वाक़ई हुई थी। इस मौत पर विठल के रिश्तेदारों ने शक व शुबहात का इजहार करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अपनी तहकीकात के जरिए इस मामले को हल कर लिया है और विठल के कत्ल में मुलविस अफराद को भी गिरफ्तार किया। एसपी कोठी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लच्छा नायक तांडे से ताल्लुक रखने वाले मेघवत, पवन, मोतीलाल, नरेंद्र और दीगर 5 ने विठल का कत्ल किया था और उनके दरमियान अराजी के मामले पर कुछ तनाज़ा चल रहा था। विठल जब मोटर गाड़ी पर जा रहा था तो उस वक्त तूफान गाड़ी से विठल को टक्कर देकर हलाक कर दिया गया। इन्होंने कहा कि इसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मज़ीद तहकीकात जारी है। बचनापेट के रिटायर्ड एमपी डीओ और रामकृष्णा के कत्ल में मुलविस जी अंजैया जनगांव जेल में बंद हैं। पुलिस अंजैया से मुख्तलिफ मामलात में पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ पर इन्होंने गुज़िश्ता साल 20 अक्टूबर को मुश्तबा तौर पर फौत होने वाली सुभद्रा नामी खातून का भी कत्ल करने का एतराफ़ किया। सुभद्रा के अरकान ख़ानदान के दरमियान जायदाद का मसला चल रहा था। इस मामले पर इन्होंने सुभद्रा का कत्ल करवाया और इस इंकिशाफ के बाद पुलिस ने खातून का दोबारा से पोस्टमार्टम भी किया। సదాశివపేటకు వచ్చేసి సెకండ్ పోస్ట్ మార్టం చేయడానికి వచ్చినాం. ఎగ్జిబిషన్ అంటారు దాన్ని. ఆ ఎగ్జిబిషన్ చేయడానికి వచ్చినాము. ఎగ్జిబిషన్ చేసిన తర్వాత అవన్నీ ఫైండింగ్స్ అవన్నీ ఫోటోలు తీసుకొని ఏమేమి ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ఏం తీసుకున్నారు అవన్నీ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ మేము వర్కౌట్ చేయాల్సి వస్తుంది దీని మీద. కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మేము అంతా వర్కౌట్ చేసేసి और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। केटीआर ने राजन्ना सिरसिला जिले में कबायली तबके के अफराद में जंगलाती अराजी को किया तकसीम। कहा हुकूमत की स्कीम्स पूरे मुल्क के लिए है मिसाल। तेलंगाना में मजीद इंजीनियरिंग नशिस्तों के लिए होगी भर्ती। 14,565 नशिस्तों को हुकूमत का ग्रीन सिग्नल। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने राजेंद्र नगर में पार्क के कामों का किया इफ्तिताह। कहा सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पीईटी जायदादों की भर्ती का मुतालबा। तुलबा ने टीएसपीएससी दफ्तर के सामने किया एहतजाज। मखलूआ जायदादों को जल्द भर्ती करने की भी की मांग। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।